एपिसोड स्टार्ट होता है और जिनियन को देखते हैं जो सोच रही थी आखिर मैंने उससे ऐसा क्यों कहा कि मैं आरा की रिप्लेसमेंट जैसा फील करती हूँ। मैं उससे कह रही थी वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ दे और देखो मैं ही उसके पास्ट में उलझी हुई हूँ। मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। तभी उसके फोन पर जॉन वैंग का कॉल आने लगता है। फोन उठाती और हैरान हो जाती क्योंकि जॉन वैंग उससे कहता है कि लॉर्ड योमरा के साथ कुछ हो गया है। फिर वो भागते हुए हेल पहुँचती और अपने सामने योमरा को ठीक देखकर गुस्से से कहती है, अच्छा तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुमने यहाँ पर मुझे उल्लू बनाकर बुलाया है ना। योमरा कहता है जॉन वैंग आखिर तुमने करा क्या है। जॉन वैंग कहता है माय लॉर्ड हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। नियन कहती है आखिर तुमने इस जगह का हाल क्या बना दिया है। हेल के बाहर देखते हैं जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। नियन कहती है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें नाराज कर दिया था, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे इसी बात की फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने रेजिग्नेशन लेटर भी छोड़ दिया था कि मैं यहाँ से शांति से चले जाना चाहती थी। मुझे शायद से कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, वो सब मेरी गलती थी और मैं ये बात मानती हूँ। योमरा कहता है तो तुम क्यों चली गई थी। जिनियन कहती है क्योंकि मैं सब कुछ शांति से खत्म करना चाहती थी, मुझे और सोचना चाहिए था क्योंकि मैं ऐसी चीज को पाने की चाहत कर रही थी जो कि मेरी थी ही नहीं। योमरा कहता है मैं हजारों सालों तक जी चुका हूँ लेकिन मुझे पता नहीं तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। और वो उसको गले लगाकर कहता है कि मैं इन बातों का मतलब जानना भी नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने मेरे काम में दखल दिया और जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ उसे दूर करने की कोशिश करी और ये मेरा तरीका था उनकी दखल अंदाजी को लौटाने का। जिनियन कहती है फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जानते हो ना कि दुनिया कैसे काम करती है, तुम सारे ट्रायल्स को कितना बखूबी संभालते हो, तो आखिर तुम इस बात को लेकर इतना क्लूलेस क्यों हो रहे हो कि मैं कैसा फील करती हूँ। यही मेरी किस्मत है, तुम जानते हो मैं एक इंसान हूँ, तुम एक गॉड हो, हम साथ नहीं हो सकते। योमरा कहता है नहीं तुम मेरी किस्मत हो, हेवन ये नहीं कह रहा है ये मैं कह रहा हूँ। जिनियन सोचती अगर हेवन हमारे बीच में भी आ गया तब भी ये मुझसे प्यार करना बंद नहीं करेगा। जिनियन कहती है मुझे डर लग रहा है। योमरा कहता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिनियन कहती है लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम मर जाओगे। योमरा कहता है कि मैं हेल का किंग हूँ तो मुझे मौत से भला क्यों डरना चाहिए। जिनियन कहती है अगर मैं मर गई तो योमरा कहता है तो यहाँ पर आकर तुम मेरे साथ रहने लगना, इसलिए जिनियन मुझसे दूर मत जाओ प्लीज, हमेशा मेरे साथ में रहो। अभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और कहते हैं कि हम किंग योमरा के लिए एक मैसेज लेकर आए हैं। मैं हेवन के एम्परर का ऑर्डर लेकर आया हूँ कि हमें योमरा को पकड़ कर ले जाना है। योमरा अपने घुटनों पर आ जाइए और एम्परर के ऑर्डर का पालन करिए। तभी सारे ग्रिम रीपर्स आ जाते हैं और योमरा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ से आसानी से ले जाओगे। वो सिपाही कहता है लेकिन ये एम्परर का हुक्म है और एम्परर के हुक्म को टालना विद्रोह है। योमरा कहता है तब तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं उनके हुक्म को नहीं मानने वाला। वो सैनिक कहता है क्या आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। योमरा कहता है तुम जो चाहो इससे कह सकते हो। जॉन वैंग, इन वैंग, जी वैंग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरी मर्जी के अलावा कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर एम्परर आते हैं और कहते अरे अरे यहाँ पर तो एक मजेदार सा शो स्टार्ट हो गया, मेरे बेटे अब बच्चों की तरह एक्टिंग करना बंद कर दो। योमरा कहता है कि मुझे अपना बेटा मत कहिए, ये सुनने में डिस्टर्बिंग लगता है। फिर कहते अरे अरे अपने फादर से इस तरह बात करते हैं और वो उस सैनिक से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो जनरल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको पकड़ कर लाओ। वो सैनिक कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा योर मैजेस्टी। फिर कहते नहीं नहीं मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है लेकिन इसीलिए तो मैंने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी। योमरा से कहते हैं तुम जनरल का ऑर्डर भी नहीं मान रहे हो, इसका मतलब तो ये तख्ता पलट है। मेरे बेटे मैं अब तक तुम्हारे साथ कितना अच्छे से बर्ताव कर रहा था लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। योमरा कहता है नहीं आपको बस एक कठपुतली चाहिए थी। एम्परर कहते हैं सही कहा, अब मुझे विद्रोह करने वाले किंग की जरूरत नहीं, तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे कोई और किंग रखना पड़ेगा। नियन कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, जो हेल को सबसे बेहतर रूल कर सकता है वो किंग योमरा के अलावा कोई भी नहीं। फिर कहते अगर ये मेरे राय के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई भी कर सकता है। गुनहगार आए तो तुम उनकी जबान निकाल दो, उनके शरीर के टुकड़े कर दो या फिर उनको हेल में डाल दो। जिनियन कहती है तो आप दुनिया पर इस तरह शासन करते हैं, मतलब आपका मूड मौसम की तरह बदल
बदल जाता है। अगर आपका मन करेगा तो क्या आप सुनामी ले आएंगे या अर्थक्वेक ले आएंगे? फिर कहते हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम ये कह रही हो कि मैं घर घर खेल रहा हूँ? जिनियन कहती नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ हेल पर शासन करना काफी गंभीर काम है। आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलने वाला जिसको हेल की यामरा से ज्यादा परवाह हो। हेल एग्जिस्ट क्यों करता है? पहले मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मैं तो बस यहाँ पर पैसों के लिए काम कर रही थी। मेरे नजरिए से हेल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बस गुनहगारों को सजा मिलती थी। मेरी जिंदगी इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। मैं बस अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। लेकिन हेल में काम करने के बाद, यामरा के साथ काम करने के बाद मेरा मन बदल गया। हेल सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मौत के बाद तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलती है। कुछ लोगों को अपना प्रायश्चित उनके पनिशमेंट से ही मिल जाता है और कुछ लोगों को रियलाइज हो जाता है कि आखिर उनके जीने का मकसद क्या था। और हेल इसी को तो दर्शाता है कि अगली जिंदगी में तुम वो गलतियां ना करो जो तुमने पिछली जिंदगी में करी थी। किंग यामरा ने कहा था कि हेल पश्चाताप की जगह है, इसलिए मैंने भी खुद को पीछे मुड़कर देखा, अपने पास्ट सेल्फ से सीखा और अपने रास्तों को बदला। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये सीखा कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनको माफ कर देना चाहिए और कुछ ऐसी होती है जिन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। एम्परर कहते हैं वाह क्या बेहतरीन स्पीच थी, मैं तो इम्प्रेस हो गया जिनियन, तुमने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया। जो मैंने किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक शेयर करना चाहोगी? ये शांति का स्वरूप है। या सोचती शायद से ये सब बात को खत्म करना चाहते हैं और वो उस ड्रिंक को ले लेती है। तभी यामरा को अचानक से अपना वो सपना याद आने लगता है और यही होता है जिनियन उस ड्रिंक को पीने के बाद नीचे गिर जाती है। यामरा जल्दी से उसको ले जाने लगता है और एम्परर से कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या कर दिया? एम्परर कहते हैं अच्छा तो तुम अपने फादर से इस तरह से बात करोगे? इसीलिए इंसान कहते हैं कि बच्चों की परवरिश करना व्यर्थ होता है। तो बताओ इस बारे में तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे? नेक्स्ट सीन में जिनियन को देखते वो कहीं थी और सोच रही थी मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर गई हूँ? अभी उसे कोई आवाज लगाता है, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आरा थी जो उससे कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी जिनियन। जिनियन कहती है क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? आरा कहती है कि हाँ मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहती थी। जिनियन कहती है कि इसका मतलब तुम आरा की सोल हो क्या? मैं मर चुकी हूँ। आरा कहती है इस वक्त हम लोग मौत और जिंदगी की बीच वाली जगह पर हैं। इस वक्त तो मैं हेल में हूँ लेकिन जल्दी ही मैं रिकार्नेशन सर्कल में जाने वाली हूँ। कार्नेशन के सर्कल में मैंने बहुत सारी जिंदगियाँ जी हैं। हर जिंदगी ने मेरे ऊपर एक छाप छोड़ी है और मैंने एक सबक सीखा है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। जिनियन कहती है क्या तुम यामरा की वजह से मुझसे मिलना चाहती थी? कहती है हाँ कुछ है जो कि मैं तुमको बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम वो इंसान हो जो कि उसके साथ खड़ी हुई हो। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे बहुत गिल्टी फील होता था जो कि मैंने यामरा के साथ करा था। मैं उससे उस तरह से प्यार नहीं कर पाई थी जिस तरह से वो मुझसे करता था। मैं सिर्फ अपने भाग्य पर नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मुझे बहुत घुटन होती थी। मैंने अपने मन को बहुत बार बदलने की कोशिश करी लेकिन मैं खुद को बदल नहीं पाई। ना मैं खुद से झूठ बोलती जाती थी, उतना ही मुझे गिल्टी फील होता रहता था। लेकिन फाइनली तुम आ गई और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। पहले मुझे इस बात का डर लग रहा था तुम भी वही गलती ना कर दो जो मैंने करी, लेकिन फिर मुझे इस बात का पता चल गया कि तुम यामरा से गिव अप नहीं करोगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ यामरा और एम्परर को देखते हैं जो धमाकेदार फाइट कर रहे थे। एम्परर कहते हैं आखिरी बार कब तुमने मेरे खिलाफ तलवार उठाई थी? इस वक्त तुम उठा भी रहे हो तो मेरा विश्वासघात करने के लिए। और वो यामरा की तरफ बढ़ते हुए कहते यामरा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैं समझ नहीं आ रहा ना कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एक मॉर्टल की वजह से मेरे खिलाफ जा रहे हो, यही वजह है कि ना तुम मेरे सवालों का अब जवाब भी नहीं दे रहे। तभी यामरा एक स्लैश मारकर उनको दूर करता है और कहता है नहीं आप गलत हैं, आपके सवाल का जवाब देना एकदम बेतुका है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर सैमसिन आती है और कहती है मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गई और देखो यहाँ पर क्या रायता फैल रहा है। और वो च्योनवैंग इनवैंग से कहती है तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर आखिर कर क्या रहे हो? तुम लोग ग्रिम रीपर्स हो ना? इनवैंग कहता है सैमसिंग जिनियन सांस नहीं ले रही है। सैमसिंग कहती है अच्छा तो ऐसा हुआ, तुम्हें इससे नहीं गुजरना चाहिए था जिनियन। अपनी आंखें खोलो, तुमने कहा था कि तुम किंग यामरा की साथी बनोगी। फिर वो कुछ चेक करके कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो अद्भुत है। वैंग कहता है क्या जिनियन के साथ कुछ गलत हो गया है? सैमसिंग कहती है नहीं मुझे सेंस हो रहा है भाग्य के बारे में जो मेरी बातें हैं वो मिट रही हैं।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो कब तक इस पर टिकी रहेगी। फिर से जिनियन और आरा को देखते हैं। आरा उससे कहती है, जिनियन तुम मुझसे अलग हो, तुमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया, तुमने उसको स्वीकार कर लिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो उसके हाथ पर कोई रोशनी डालने लगती है। आरा कहती है, तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन अब तक वो तुम्हारे हाथ में था। और देखते हैं कि जिनियन के हाथ में योमरा का दिया हुआ ऑर्नामेंट आ जाता है। फिर एम्परर और योमरा को भी देखते हैं, जिनको ये रोशनी नजर आ रही थी। भी जिनियन योमरा के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाती है और आरा की आवाज आती है जो कहती है, जिनियन तुमने किंग योमरा के साथी के तौर पर अपना भाग्य खुद लिख लिया। योमरा कहता है, जिनियन तुम वापस आ गई, लेकिन तुम्हारी तो सांसें रुक गई थी। भी सैमसन आकर कहती है, इस नियति की शुरुआत एक इंसान के जन्म से हुई। फिर वही टाइम देखते हैं जब आरा उसको बता रही थी। वो कहती है, नहीं वो अब एक हेल किंग है, लेकिन वो पहले एक मॉर्टल था। फिर लेडी सैमसन दूसरे मॉर्टल्स की किस्मत को प्रेडिक्ट करने लगी और मैं वो साथी बनी थी जो योमरा के साथ रहती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे देवता भी अनजान रहते हैं। वो ये है कि किसी की जिंदगी और उसका बोझ बस एक साथी के रूप में पैदा किया और आगे चलकर मुझे मर जाना था। मैंने अपनी इस जिंदगी में जो कुछ भी किया था, मैंने उससे भागने की कोशिश करी, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैं इसमें फंस चुकी हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं चुन सकती थी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे जीवन में मौजूद थी जो कि मेरे लिए चुनी गई थी। इसीलिए मुझे उस प्यार से डर लग रहा था और फिर मुझे पनिश करा गया कि मैंने अपने भाग्य को नकारा था, इसलिए मेरा बदतर से बदतर हाल हो गया। लेकिन मेरे साथ वही हुआ जो कि मैंने उस गॉड के साथ करा था। वहाँ पर सैमसन आकर कहती हैं, दो सोल जो कि ऐसे प्यार में बंधी थी जिनको वापसी में प्यार ना मिला, इसलिए मैंने दूसरी आत्मा की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूं मुझे वो आत्मा मिली ही नहीं। और जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, योमरा का पार्टनर ऐसा हो जो कि अपना भाग्य खुद लिखे, अपने योमरा को खुद चूज करो बजाय किसी भी किस्मत के जुड़े हुए। फिर प्रेजेंट में देखते हैं, जिनियन कहती है, लेडी सैमसन ने मुझे वापस बुला लिया। उन्होंने कहा, यहाँ पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे वापस जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए। आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम इस हेल के ग्रेट किंग हो। योमरा कहता है, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूँ। एम्परर कहते हैं, ओ सैमसन आखिर तुमने ये क्या कर दिया। जिनियन कहती है कि एम्परर आपने कहा था कि मैं योमरा को कमजोर बनाती हूँ, लेकिन आप गलत थे। योमरा इस हेल का सबसे ग्रेट रूलर है। वो ये बात जानता है कि उसे किस मॉर्टल को कहाँ पर पहुँचाना है। वो बहुत ज्यादा प्यारा है और ये बात जानता है कि अकेलेपन का दर्द क्या होता है। सबसे बड़ी बात, वो हेल का एक ऐसा मॉर्टल है जो कि जानता है दूसरे मॉर्टल से प्यार करना। आप तो एम्परर ओकवैंग है, आप तो हेवन पर राज्य करते हैं, परफेक्ट है, इसलिए आपको ये बात नहीं पता होगी कि कोई भी मॉर्टल परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए अकेलेपन में हमें किसी की जरूरत होती है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। इसी तरह हम बड़े होते हैं, इसी तरह हम ताकतवर बनते हैं। हमारे पास कोई प्रोटेक्ट करने के लिए होता है तो हम कमजोर नहीं होते, बल्कि जब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एम्परर कहते हैं, क्या बकवास है, तुम्हारा मतलब कि हॉली लॉ को तोड़ दिया जाए। तभी सैमसन आकर कहती है, एम्परर मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों को एक मौका दे। मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जिसकी सोल जिनियन जैसी इतनी प्योर हो। फ्लावर की तरह उसकी आत्मा मिटेगी नहीं, क्योंकि वो भरोसे की मतलब को सबसे बेहतर जानती है। हमारी बहस तो खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपना भाग्य खुद लिख लिया। इसलिए मुझ पर भरोसा करिए, मुझे यकीन है आप उस पर भी भरोसा कर सकते हैं। यानी एक मॉर्टल है, वो बस 100 साल तक जी सकती है, लेकिन उसके बाद योमरा फिर से टूट जाएंगे। तो क्यों ना हम एक शर्त लगाए, अगर जिनियन ने अपना वादा निभाए रखा अपनी मौत तक के, तब आप उसको एक तोहफा दीजिएगा और उसकी एक इच्छा को पूरा करिएगा। पर थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं किसी मॉर्टल से नहीं हारने वाला। का मतलब आने वाले 100 सालों तक के तुम मेरी बहू रहोगी। जिनियन कहती है, रुको, इसका मतलब अब से आप मेरे फादर इन लॉ हैं। नेक्स्ट सीन सीधा एक हफ्ते बाद का देखते हैं। जिनियन जा रही थी, तभी हायुन कहता है, अरे अपना वॉलेट तो ले जाओ। जिनियन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जोंगयुन कहता है कि इसको क्या हो गया। हायुन कहता है, हमेशा की तरह तो लग रही है, क्यों, क्या हुआ। जोंगयुन कहता है, कुछ नहीं, वो पहले से बहुत ज्यादा खुश लग रही है आज। सीन में वो काम पर आती है और चॉनमैन कहता है, तो रिपोर्ट कैसी चल रही है। जिनियन कहती है, अरे यार इतनी सारी चीजें हो गई, मैं इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई। चॉनमैन कहता है, वैसे तुम सही तो कह
रही हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जिनियन कहती है वैसे मदद तो चाहिए, लेकिन मैं हर बार तुमसे मदद नहीं मांग सकती क्योंकि ये मेरा काम है। फिर वो एक हफ्ते पहले की बात याद करती है जब सैमसन ने उससे पूछा था कि तुम्हें योमरा से प्यार क्यों हुआ। जिनियन कहती है जरा सोचने दो, वैसे मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया लेकिन मेरा कोई भी एक रीजन नहीं था। सैमसन कहती है तो योमरा मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हें जिनियन से प्यार क्यों हुआ? योमरा कहता है मैं भी श्योर नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है और मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ और बस इसी तरह मुझे उससे प्यार हो गया। ये सब सुनकर सैमसन कहती है से किसी को नहीं पता कि एवरग्रीन्स इतनी ग्रीन क्यों होती हैं, से किसी को नहीं पता अजालियास फ्लावर जब खिलते हैं तो वो इतने पिंक क्यों होते हैं। में ये दोनों ही चीजें हेवेंस की क्रिएशन है। तो बताइए एम्परर ओकवैंग आखिर योमरा को एक मॉडल से प्यार क्यों हुआ? हजारों साल बीत चुके हैं, दोनों की दुनिया अलग है, फिर भी योमरा को एक मॉडल से प्यार हो गया तो एक सुप्रीम बीइंग है ना, आपको तो इसका जवाब पता होगा कि इस खूबसूरत कपल को पहले से ही हेवन की ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। एम्परर कहते हैं अच्छा अब मैं समझ गया, अब जब ये हेवन की इच्छा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो अपने हाथ से फ्लावर्स निकालते हैं और कहते हैं अब मुझे इनको नेचुरली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं, जिनियन काम कर रही थी तभी योमरा उससे आकर पूछता है तुम क्या कर रही हो? जिनियन कहती है कि मैं रिपोर्ट बना रही थी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। योमरा कहता है अच्छा तब तो मैं टॉप क्वालिटी की रिपोर्ट की उम्मीद कर रहा हूँ। जिनियन कहती है क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरी रिपोर्ट है कि किस तरह मैं आपकी साथी बनी। योमरा कहता है हाँ तुम बनी और हमेशा रहोगी, अब मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। फिर बताया जाता है ये कहानी थी एक इंसान और एक हेल किंग की, आगे चलकर कोई भी अकेला नहीं रहेगा या फिर कोई लोनली फील नहीं करेगा। अगर साफ कहा जाए तो ये सबसे अच्छी कहानी थी हेल की। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, जिनियन गुरु के साथ स्नैक्स खा रही थी और गुरु उससे कहती है फाइनली अब हम लोग प्रॉपर लंच कर रहे हैं, थैंक यू ये सजेस्ट करने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया। जिनियन शेड्यूल याद करती है और कहती है आफ्टरनून में काम कर सकता है, मुझे थोड़े रिचार्ज की तो जरूरत है ही। गुरु कहती है वैसे ही कहने का फायदा तो नहीं, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आई हो चीजें काफी बेहतर हो गई हैं। किंग योमरा अब खड़ूस नहीं रहे, किसे पता था कि वो किसी दिन डेट करने लगेंगे। जिनियन कहती है अब तुम ये बात छेड़ रही हो तो जीवैंग के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? गुरु कहती है तुम सीधे सीधे ये बात कैसे बोल सकती हो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं। जिनियन सोचती है जहाँ तक याद है तुमने भी तो सीधे सीधे उसको कन्फेस कर दिया था। जिनियन कहती है वैसे ये बताओ कि तुम उसके प्यार में कैसे पड़ी? गुरु कहती है कि ये काफी लंबे समय पहले की बात है जब मैं हेल में आई थी। फिर सीधा 1000 साल पीछे चलते हैं जब गुरु हेल में आई थी। जाते हुए कहती है एम्परर ओकवैंग मुझे ऐसी जगह पर कैसे भेज सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। योमरा की एक नजर मुझे पूरी तरह से डरा देती है और बाकी ग्रिम रिपर्स कलीग तो अभी तक मेरे सामने भी नहीं आए। कब वो खुशनसीब दिन आएगा जब मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। तभी वो उसी रिवर के पास से गुजरती है जो लाइफ एंड डेथ का रिवर था। वो अपने सामने देखती है तो बहुत सारे लोग एक पेड़ की तरफ जा रहे थे। ओल्ड लेडी कहती है जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ देखते हैं इसका वजन कितना है। फिर वो गुरु को देखकर कहते हैं आखिर तुम लड़की कौन हो? ओल्ड लेडी कहती है कि तुम रिवर पे क्रॉस करने वाली डेड सोल में से एक तो नहीं हो। ओल्ड मैन कहते हैं ग्रिम रिपर्स ने बताया था हेवनली रियाम से कोई आ रहा है। जिनियन कहती है हेलो मेरा नाम गुरु यामयांग है। ओल्ड लेडी कहती है हाँ मेरा नाम तारुई है और इस बुड्ढे का नाम यून है। ओल्ड मैन कहते हैं जब डेड सोल्स मर जाती हैं तो वो यहाँ पर आती हैं, फिर उन्हें रिवर क्रॉस करवाया जाता है, लेकिन उससे पहले उनके कपड़े को पेड़ पर टांग कर देखा जाता है। जितने ज्यादा उस आत्मा के गुनाह होंगे उतना ही वो कपड़ा भारी हो जाएगा। सोल से कहते हैं हाँ तुम्हारे गुनाह ज्यादा नहीं है, तुम जा सकती हो। वो फिर से गुरु को बताते हैं जिन्होंने सामान्य जीवन जिया है वो इस रिवर को क्रॉस कर कर चले जाते हैं। गुरु कहती है तो फिर अच्छे लोगों का क्या? ओल्ड मैन बताते हैं तुम्हें वो बोट नजर आ रही है? जो अच्छे लोग होते हैं वो उसी बोट के जरिए इस रिवर को क्रॉस करते हैं, उन्हें शांति से हेवन में पहुंचा दिया जाता है। तुम हेवन से आई हो है ना, इसका मतलब तुम काफी अच्छी मॉर्टल रही होगी। गुरु कहती है इसका मतलब जो रिवर को क्रॉस करते हैं उसके बाद उनका ट्रायल होता है ना? ओल्ड मैन कहते हैं सही कहा, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी होती है जिनकी ट्रायल की जरूरत ही नहीं। देखते एक आदमी ओल्ड लेडी से कहता है तुम कह रही हो मैं अपने कपड़े उतारूं? ओल्ड लेडी कहती है ये आफ्टर लाइफ है, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो कि यहाँ के रूल्स हैं। आदमी कहता है मैं चाहता था कोई अच्छी सी लड़की मुझसे मिले, लेकिन तुम तो एक बुढ़िया हो। ओल्ड मैन कहते हैं आखिर ये आदमी क्या कर रहा है, अगर ये रिवर को क्रॉस नहीं करेगा तो ये लिम्बो में फंस कर रह जाएगा। तभी ओल्ड लेडी उसके कपड़े को फाड़
कर पेड़ पर टांगती हैं, लेकिन वो कपड़ा इतना ज्यादा भारी होता है कि टहनी ही टूट जाती है। मैन कहते हैं देखो तो तुम्हारे गुनाह तो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा है। ते आपस में बात करने लगती हैं कि ये तो वही सीरियल किलर है ना, मुझे इसका चेहरा याद है। वो आदमी कहता है हाँ तो क्या हुआ, मैं पहले से मर चुका हूँ, तुम चाहते हो मैं तुम लोगों को दोबारा मार दूं। और लेडी कहती है सीरियसली टहनी ही टूट गई, इस आदमी ने कितने गुनाह करे होंगे। गुरु कहती अच्छा जो रिवर को चलकर पार करता है उसके बाद उसका ट्रायल होता है, लेकिन इसके साथ क्या होगा। वो आदमी जा रहा था तभी बहुत सारे हाथ उसको अंदर खींचने लगते हैं। वो आदमी कहता है ओए बुढ़िया आखिर तूने मेरे साथ क्या कर दिया, तुम चाहती हो मैं वहाँ से चल कर जाऊँ, वो बस एक कब्र है। ओल्ड लेडी कहती है रिवर से गुजरने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आदमी कहता है बुढ़िया लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओल्ड लेडी कहती है इससे तुम्हारी सजा और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी गुरु आवाज लगाकर कहती है मैंने कहा उन्हें जाने दो, ट्रायल्स को देखा है किंग योमरा मॉर्टल से बहुत प्यार करते हैं, वो भले ही थोड़े स्ट्रिक्ट हो। ट्रायल्स की कहानी को देखा है, हर सोल के अलग अलग गुनाह होते हैं, कुछ लोग इसे मानने से मना कर लेते हैं और कुछ लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत खतरनाक दंड मिलता है। और लेडी कहती है उस लड़की के कहने का मतलब है तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम्हें रिवर पार करना ही पड़ेगा, जरा पार कर कर देखो तुम्हारी आत्मा खत्म हो जाएगी। वो आदमी कहता है अरे यार अब मैं इस रिवर को कैसे पार करूँ। तभी उसे अपने सामने बोट नजर आती है। वो आदमी कहता है मुझे बस रिवर पार करना है ना, मैं जैसे भी करूँ। और वो वहाँ से कूद जाता है। वो उस बोट पर लैंड करता है जिस वजह से उस बोट में क्रैक आ जाते हैं। वो आदमी कहता है जब मैं इस तरह से जा सकता हूँ तो मैं फालतू में सफर क्यों करूँ। और लेडी कहती है नहीं उसके गुनाह इतने ज्यादा भारी हैं कि पूरी बोट तबाह हो जाएगी। देखते यही हो रहा था, पूरी बोट तबाह होने लगती है। अभी गुरु पानी में बहुत सारे फ्लावर्स फेंकती है और कहती है जल्दी से इन्हें पकड़ लो। जो हेवन जा रहे थे वो उस फ्लावर्स को पकड़कर बच जाते हैं। आदमी गुरु को पकड़ लेता और कहता है क्या तुम मुझे इसी तरह से छोड़ने वाली हो, सिर्फ मैं ही सफर क्यों करूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। गुरु कहती है मैंने कहा मुझे जाने दो। वो उसे अंदर खींच लेता है और गुरु पानी में डूबने लगती है। वो सोचती है कि मैं तैर नहीं सकती, क्या यही मेरा अंत है। तभी उसे कोई पानी से बाहर निकाल लेते और वो उसे देखकर सोचती है आखिर ये आदमी कौन है। वहाँ पर जी वैंग और जॉन वैंग भी आ गए थे। वो लोग कहते हैं माफ कीजिएगा हमें देर हो गई। जॉन वैंग कहता है कि हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई। गुरु कहती है नहीं कोई नहीं, मदद करने के लिए शुक्रिया। जी वैंग उसे नीचे उतारता और पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो एक पेड़ के पास बैठी थी। इन वैंग उससे आकर कहता है हेलो मैं ग्रिम रीपर इन वैंग हूँ। वहाँ पर जो पर्सन है वो ग्रिम रीपर जॉन वैंग है, जिसने तुम्हारी जान बचाई वो जी वैंग है, ताकत के काम वही करता है। तभी जी वैंग गुरु की तरफ देखता है और गुरु सोचती है ये कैसी फीलिंग है, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। जॉन वैंग उस आदमी के सर को पकड़कर भी बाहर निकाल लेता है। और लेडी कहती है ऐसा होता ही नहीं, अगर ये चुपचाप रिवर पार कर लेता। वैंग कहता है अब ये अपने गुनाह को मान भी लेगा तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, अब इसको इन सब की जरूरत ही नहीं, इसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। वैंग कहता है जी वैंग तुम इसको यहाँ से ले जाओ। जाने से पहले जी वैंग गुरु के पास आता और उसको अपना कोट उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे सारे कपड़े भीग गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और गुरु कहती आखिरकार मुझे मिल गया यहाँ पर रुकने का रीजन। ये सब सुनने के बाद जिनियन कहती है अच्छा मुझे लगा था कि वो थोड़ा बुद्धू होगा, लेकिन किसे पता था वो इतना समझदार होगा। कहती हाँ वो सब भूल भी गया होगा, लेकिन वो पल मुझे अभी तक याद है। जिनियन कहती है ये तो अच्छी बात है, मैं उम्मीद करती हूँ एक दिन उसे भी रियलाइज हो जाएगी ये बात। लेकिन तभी वहाँ पर जी वैंग आ जाता है जिस वजह से जिनियन बहुत डर जाती है और वो सोचती है शैतान का नाम लिया वो हाजिर हो गया। ग्रिम रीपर जी वैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी वैंग कहता है गुरु योमरा आपको बुला रहे हैं। गुरु कहती अच्छा तो फिर ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ। जी वैंग कहता है मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी जिनियन की नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो कहती है कि जी वैंग मुझे लगता है कि गुरु को ये बहुत पसंद आएंगे। देखते हैं कि जी वैंग गुरु के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। जिनियन सोचती है अच्छा तो आग दोनों तरफ से लगी हुई है। नेक्स्ट सीन देखते हैं जी वैंग गुरु के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ देना था। नेक्स्ट सीन में जॉन वैंग को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में था और सोच रहा था हेलो मेरा नाम जॉन वैंग है और मैं 3 ग्रिम रीपर्स में से एक हूँ। अपने मास्टर योमरा के दिए हुए हर कमांड को पूरा करता हूँ। तो लड़कियां उसको देखकर कहती
है वाव जरा उस लड़के को तो देख, वो कितना हैंडसम है, ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी स्टार का एक्टर हो। और जॉन वैंग सोचता है लेकिन इस बार जो उन्होंने टास्क दिया है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। फिर कुछ घंटे पहले देखते हैं योमरा उससे कहता है कपल एक दूसरे को आजकल कैसे गिफ्ट देते हैं। अब जब तुम सारे रियाल में आते जाते रहते हो तो तुम्हें तो ये बात पता होगी। मैंने मिरर ऑफ कर्मा में भी देखा लेकिन वो लोग बहुत गिफ्ट देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं उससे पूछ सकता हूँ लेकिन वो यही कहेगी कि उससे कुछ भी चलेगा। जॉन वैंग कहता है शायद से गिफ्ट के तौर पर नेकलेस या फिर रिंग्स अच्छे रहेंगे। योमरा कहता है ठीक है लेकर आओ। जॉन वैंग कहता है माफ कीजिएगा क्या आप मुझसे कह रहे हैं। योमरा कहता है तो और किससे कहूँगा, मैं बाहर नहीं जा सकता तो तुम्ही को जाना पड़ेगा ना। प्रेजेंट में जॉन वैंग कहता है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अपने मास्टर की गर्लफ्रेंड के गिफ्ट ढूंढने के लिए। वो एक शॉप में जाता है और लेडी कहती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। जॉन वैंग कहता है हाँ सही कहा लेकिन मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है। वो सोचता है शायद से मुझे इन वैंग के साथ आना चाहिए था, उसे तो ज्यादा ही पता होता। और वो उस लेडी से कहता है कि आप मुझे कुछ रिकमेंडेशन दे सकती हैं। और वो लेडी इतने फर्राटेदार रिकमेंडेशन देती है कि जॉन वैंग की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। बाहर आकर कहता है अभी तो मुझे और भी दुकानों को चेक करना है। जिनियन उससे आवाज लगाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जॉन वैंग। फिर दोनों एक कैफे में बैठे थे और जिनियन कहती है कि मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर नहीं देखा। जॉन वैंग कहता है कि हाँ मैं ज्यादातर ऑफिस में रहता हूँ, वैसे क्या आज तुम्हारा वीकेंड है। जिनियन कहती है वो दरअसल मैं योमरा के लिए एक गिफ्ट ढूंढ रही थी। अब तक कि उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं लेकिन मैंने उसे बदले में कुछ नहीं दिया। जॉन वैंग स्माइल करता है और सोचता है सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जिनियन कहती है अरे हाँ ये बढ़िया रहेगा, तुम तो उसे जानते हो तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। चलो जॉन वैंग चलकर कुछ शॉपिंग करते हैं। फिर वो लोग बहुत सारी चीजें चेक करते हैं और देखते देखते रात हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में थे और जिनियन कहती है सच में गिफ्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। जॉन वैंग कहता है सही कहा, मैं तुम्हारी ये बात समझ सकता हूँ। जिनियन कहती है लेकिन फिर भी बहुत मजा आया, तुम खाना शुरू करो ना, ये टेस्टी है। तभी एम्परर उससे पूछते हैं क्या तुम कुछ खरीद रही हो, जिससे जिनियन चौंक जाती है। एम्परर कहते हैं तुम तो बड़े मजे कर रही हो, मुझे तो लगा था तुम काम पर होगी। जिनियन कहती है क्योंकि आज सैटरडे है यानी कि वीकेंड। पर आपका क्या फादर इन लॉ, क्या आपको हेवन में कोई काम धाम नहीं है। एम्परर कहते हैं वो दरअसल मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पर निकला हूँ। जिनियन कहती है और दूसरी तरफ बेचारे योमरा जो कि इतने बिजी रहते हैं कि डेट पर भी नहीं जा पाते। जॉन वैंग कहता है एम्परर ओक वैंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर एम्परर जिनियन को एक बॉक्स देते हैं। जिनियन उसे खोलती है तो उसमें एक ऑर्नामेंट था। एम्परर कहते हैं कि ये गिफ्ट मेरे बेटे के लिए है। पास्ट में जब तक मैं उसको बुलाता नहीं था तब तक वो मुझसे मिलने नहीं आता था, लेकिन अब वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और अक्सर मुझसे मिलने आता रहता है। अब जब मैं तुमसे मिल गया हूँ तो मैंने सोचा कि तुम्हें ही दे दूं। ओरिजिनली ये एक जोड़ी के लिए बनाया गया था तो एक ओनर के पास ये पहुँच जाएगा। जिनियन सोचती है क्या इन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया, वैसे ये इतने भी बुरे नहीं। एम्परर कहते हैं मैंने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा इसलिए गलत मत समझ लेना। फिर वो जॉन वैंग से कहते जॉन वैंग मेरा इनविटेशन अभी भी है, वेली रियाल्म के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, इसलिए इस बारे में दोबारा सोचना। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा बेहतर ट्रीट करूंगा। उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ के कस्टमर तो अलग ही इमेजिनेशन में चले गए थे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे थे और जिनियन उससे कहती है जॉन वैंग कल संडे पर मैं हेल आ सकती हूँ, मुझे जल्द से जल्द वो गिफ्ट उसे देना है। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, तुमसे कल मिलती हूँ, बाय बाय। उसके जाने के बाद जॉन वैंग सोचता है एम्परर ओक वैंग माफ कीजिएगा लेकिन मैं हेल को नहीं छोड़ सकता। मैं जिस जगह की आदत डाल रहा था अब वो मेरा घर बन गया है। वो जगह मेरे लिए इतनी खुशियों से भर गई है जिसे मैं हेवनली रियाल में भी नहीं पा पाऊंगा। और इसी के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं इसकी आगे कोई भी चैप्टर्स नहीं है। अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी अदर मानवा एक्सप्लेनेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।